हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अलंकार हिंदी अनिवार्य के, और अलंकारों में आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। उससे पहले हमने शब्दालंकार को कंप्लीट कर लिया है। तो अर्थालंकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो उपमा अलंकार का यहाँ पे हम सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके कुछ विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि उपमा अलंकार कहाँ पे होता है, और उसके बाद में फिर हम इसके पढ़ेंगे भेद। तो देखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि उपमा का सामान्य अर्थ है किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करना, मतलब किसी को उपमा देना, है ना, किसी के समान दिखाना, किसी के साथ उसकी समानता, किसी के साथ उसको जोड़ना किसी समानता के आधार पर, किसी गुण धर्म आदि के आधार पर, तो वहाँ पर उपमा अलंकार कहलाता है। अतः जहाँ किसी प्रस्तुत का मतलब होता है जो उपस्थित है, जो वर्णित है, जो हमारे सामने है ना, उसकी प्रस्तुत वस्तु की तुलना गुण धर्म अथवा व्यापार के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है। अप्रस्तुत का मतलब है जो हमारे सामने नहीं है। तो किसी ऐसी चीज़ को समझाने के लिए किसी प्रस्तुत वस्तु का सहारा लेकर के और उसको समझाया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। समझ में नहीं आया तो अभी अपन उदाहरण देखेंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। परिभाषा कई बार पूछी जाती है तो आप इसे कई तरीके से लिख सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जहां पर किसी प्रस्तुत वस्तु के द्वारा किसी अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, है ना, और या फिर आप लिख सकते हैं कि किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से जहां की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। कई तरीके से इसकी परिभाषा को आप लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि अत्यंत सादृश्य के कारण, सादृश्य का मतलब होता है समानता, तो बहुत ज़्यादा समानता हो किन्हीं दो चीज़ों में, है ना, अलग अलग प्रकार से समानता को आंका जाता है। तो अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी धर्म के आधार पर किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम देखेंगे कि जो उपमा अलंकार है, इसके पहले तो हम इसके अंग देखते हैं। इसके 4 अंग हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट अलंकार है उपमा अलंकार। कई बार पूछा जाता है इसके अंग, उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। छोटे अति लघुतरात्मक प्रश्न में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना है उपमा अलंकार के 4 अंग हैं और चारों के नाम लिखने हैं। ठीक है। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, ये आपको इसके जो है वो इसके सामान्य, अगर छोटा प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपको ये केवल लिखना है, इसको समझाना नहीं है पूरा। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है अभी हम इसको समझेंगे। बट उपमा अलंकार के ये 4 अंग होते हैं। अगर इसके भेद पूछें तो इसके 3 भेद होते हैं, तो फिर नीचे अपन आगे देखेंगे। तो ध्यान रखना, भेद का मतलब होता है इसके प्रकार, तो इसके 3 प्रकार हैं। और अगर इसके अंग पूछा जाए, अंग का मतलब होता है कि उपमा अलंकार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें उपमा अलंकार में 4 चीज़ें होती है, इसके 4 अंग हैं। तो पहले देखते हैं इसका जो अंग है वो है उपमेय। ठीक है। तो देखिए, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उस वर्णित या प्रस्तुत वस्तु को उपमेय कहते हैं। अब इसको अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे वाले बाकी जो अलंकार हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी हमें उपमेय, उपमान इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो उपमेय किसे कहते हैं उसको आप समझ लीजिए। उपमेय का मतलब ये होता है कि कोई वर्णित वस्तु है, कोई प्रस्तुत वस्तु है, वो उपमेय कहलाती है। जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने काव्य पंक्ति में हाथों का वर्णन किया जा रहा है, अतः यहाँ हाथ जो है वो उपमेय है। और अब यहाँ पर हाथों को किसके समान दिखाया है? कमल के समान। तो कमल हमारे सामने उपस्थित नहीं है, हमारे सामने उपस्थित है हाथ। हाथों को इतना कोमल बताया है जितना कि कमल। तो कमल जो है ना वो हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने हाथ उपस्थित है, तो हाथ जो है वो उपमेय है। आप इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जिसकी तुलना की जाए, है ना, जिसकी तुलना की जाए वो जो है वो उपमेय कहलाता है। और जिससे तुलना की जाए वो उपमान कहलाता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी के सुंदर चेहरे की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो चेहरा जो है ना,
चेहरा जो है वो उपमेय है और चंद्रमा या चांद जो है वो उपमान है। इस तरीके से आप इसे समझिए। उपमेय को प्रस्तुत या वर्णित भी कहते हैं। प्रस्तुत मतलब जो उपस्थित है, जो मौजूद है, जिसकी तुलना की जा रही है वो प्रस्तुत कहलाता है, वो वर्णित कहलाता है। तो इसकी जो परिभाषा लिखते हैं ना उसमें भी ये लिखते हैं कि प्रस्तुत के माध्यम से किसी अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए। अब बात करते हैं उपमान की। इसका जो दूसरा अंग है वो है उपमान। जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय की समानता दिखाई जाए उसे उपमान कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। अगर समझ में नहीं आता है फिर भी तो एक बार फिर से मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दूसरे उदाहरण देकर के भी इसे समझाऊंगा। तो देखिए उपमान क्या होता है कि जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने, तो हाथ तो हो गए हमारे उपमेय और इस काव्य पंक्ति में हाथों की समानता कमल से दिखाई जा रही है, अतः कमल यहाँ पर हो गया उपमान। दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया कि जैसे चंद्रमा के समान सुंदर, है ना, चंद्रमा के समान मुख वाली, तो चंद्रमा जो है ना जिससे तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा जो है वो हमारा उपमान हो गया और जिसकी तुलना की जा रही है वो हो गया उपमेय। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब इसका तीसरा जो अंग है वो है साधारण धर्म। मतलब आपको उपमा अलंकार समझने के लिए या उपमा अलंकार का वर्णन करने के लिए इन चारों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, साधारण धर्म क्या होता है, उपमा अलंकार में साधारण धर्म क्या होता है, उपमा अलंकार में वाचक शब्द क्या होता है, ठीक है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। एक इसका जो अंग है उससे भी प्रश्न बन सकता है, तो इसे आप अच्छी तरह से समझिएगा। आगे लिखा है कि उपमेय तथा उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय और उपमान दोनों के बीच में बात हो रही है, तो इन दोनों के जिस गुण की समानता दिखाई, मतलब दोनों में कोई ना कोई तो समानता दिखाई जा रही है ना दोनों के बीच में। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा और मुख, अब इन दोनों की तुलना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों सुंदर दिखाना है ना, तो सुंदरता जो दिखाई जा रही है वो एक साधारण धर्म हो गया। मतलब दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, हाथ और कमल की बात यहाँ पे हो रही है, हाथ और कमल की बात हो रही है। तो हाथ और कमल में कॉमन चीज़ क्या है, कोमलता, है ना, कोमल चीज़ की बात हो रही है। चंद्रमा और मुख में क्या समानता है, सुंदरता। तो ये सुंदरता, ये कोमलता, ये एक साधारण धर्म है। तो इसे सामान्य या समान धर्म भी कहते हैं। मतलब दोनों में समानता क्या है, किस चीज़ के आधार पर आप उसे समान दिखा रहे हैं। कमल सदृश कोमल हाथों ने काव्य पंक्ति में कोमलता समान धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कोमलता। चांद वाले अगर उदाहरण में हम देखें तो वहाँ पर हो गया सुंदरता। इस तरीके से ये साधारण धर्म है। मतलब दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, वो साधारण धर्म कहलाता है। और नेक्स्ट जो इसका अंतिम जो अंग है वो है वाचक शब्द। देखिए समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। जैसे कोमल, जैसे सुंदर, तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों के बीच का जो समान गुण है उसको व्यक्त करता है। तो ये जो कोमल, जो सुंदर, ये जो है ना, ये वो कहलाता है वाचक शब्द। मतलब ऐसा शब्द जिसके माध्यम से उसकी तुलना की जा रही है। वाचक शब्द द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता सूचित की जाती है। जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने, तो इस काव्य पंक्ति में सदृश जो शब्द है वो वाचक शब्द है। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है वे हैं सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान आदि। ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए कई बार आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे उपमा अलंकार मतलब कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार को पहचानने के लिए ये शब्द जरूरी है। अगर आपको किसी पंक्ति में ये शब्द दिख जाए, है ना, जैसे आपको सा दिख गया, सी दिख गया, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान आदि शब्द अगर आपको दिख गए तो वहाँ पे उपमा अलंकार मान लीजिएगा। और भी कई बाकी अलंकार हैं, वहाँ पर भी उनके भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से हम उस अलंकार को पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मानो, जानो, इस प्रकार का आगे भी हम उसको पढ़ेंगे। तो अगर किसी काव्य पंक्ति में ये शब्द हैं तो वहाँ पर आप उपमा अलंकार लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है कि विदग्ध होके कण धूलि राशि का तपे हुए लोह कणों समान था। तो देखो समान शब्द आ गया। एक और उदाहरण देते हैं, इसको अभी हम समझेंगे। हरि सा हीरा छाड़ी के, देखो हरि सा मतलब हरि के समान, है ना। तो इस तरीके से ये जो शब्द हैं सा, समान, ये इन शब्दों के माध्यम से हम पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है।
तो चलिए एक एक करके हम इस उदाहरण को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि विदग्ध होके कण धूलि राशि का तपे हुए लोह कणों समान था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में धूलि के कणों की समानता तपे हुए लोह कणों से दिखाई गई है ना। विदग्ध होके कण धूलि राशि का मतलब कि जो धूल है, धूल के जो कण हैं वो विदग्ध होकर के, गर्म होकर के, तप करके, सूर्य की रोशनी से है ना, तप करके तपे हुए लोह कणों समान था। मतलब लोहे के जो कण होते हैं लोहे के कणों के समान लग रहे थे। तो देखिए यहाँ पे रेत के कणों को लोहे के कणों के समान दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे तुलना की गई है रेत के कणों की लोहे के कणों से। तो यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। पंक्ति में धूल का कण उपमेय है, लोह कण उपमान है, साधारण या समान धर्म विदग्धता है और वाचक शब्द है समान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर मान लीजिए प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि उपमा अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए या उपमा अलंकार को सौदाहरण समझाइए या उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए, किसी तरीके से एक भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से पहले तो एक उदाहरण देना पड़ेगा, जो भी अच्छा सा उदाहरण है। हम और भी आगे इसके सरल सरल उदाहरण भी देखेंगे। तो अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है तो एक अच्छा सा उदाहरण लिखिएगा, उसकी परिभाषा लिखिएगा, उसके चारों जो अंग हैं इसका वर्णन कीजिए कि इस उदाहरण में उपमेय कौन है, उपमान कौन है, वाचक शब्द कौन है और समान धर्म क्या है। तो इस तरीके से अगर आप लिख करके आते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा उदाहरण। हरीसा हीरा छाड़ी के करे और की आस ते नर जमपुर जाएंगे सतभासे रैदास। अब देखिए रैदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति हीरे को ढूंढता है, हीरे की आस करता है, हीरे की तलाश करता है। तो रैदास जी कहते हैं अरे भाई भगवान से बड़ा हीरा और कौन हो सकता है। तो हरीसा हीरा छाड़ी क्या भगवान जैसा हीरा छोड़ करके दूसरे हीरे की आस करते हो? ऐसा करने वाला व्यक्ति यमपुर जाएगा, है ना। जमपुर का मतलब होता है यमलोक जाएगा, उसका उद्धार नहीं होगा। जो व्यक्ति भगवान को छोड़ करके ये क्या कहते हैं धन वैभव इसके अगर पीछे भागता है तो ऐसा व्यक्ति तो यमपुर जाएगा। जमपुर का मतलब होता है यमलोक जाएगा। रैदास जी कहते हैं अगर आपको तरना है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो हरि का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, नाम लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखो उपर्युक्त दोहे में प्रस्तुत हरि की समानता अप्रस्तुत हीरा से की गई है। भगवान की समानता किससे की गई है? हीरे से की गई है। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा भी आप इसे पहचान सकते हो, जैसे सा शब्द आया है, अपन ने देखा ना कि अगर सा से समान इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर भी उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर सा शब्द आया है। अब आगे देखेंगे कि उपमा अलंकार के चारों अंग यहाँ पर विद्यमान है। हरि क्या हो गया? उपमान है, क्योंकि जो प्रस्तुत है अप्रस्तुत है ना, हीरे की तुलना यहाँ पे की जा रही है क्योंकि हरि की उपमा हीरा से दी गई है, समझ रहे हो। और दुर्लभता क्या है? दुर्लभता सामान्य या साधारण धर्म है और सा वाचक शब्द है। तो ये हमने दो उदाहरण देखे और अब हम देखेंगे इसके जो भेद हैं। ये जो उपमा अलंकार है इसके भेद कितने? तो इसके 3 भेद हैं और हम यहाँ पर तीनों भेदों को समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जितना भी अलंकार का टॉपिक है, हिंदी व्याकरण के जितने भी सारे टॉपिक है, साथ ही साथ आपकी दोनों किताबों के जितने विभिन्न चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स के ऑनलाइन टेस्ट, सारे चैप्टर्स के नोट्स, सारे चैप्टर्स की वीडियोस, सारे चैप्टर्स की PDF और इसके अलावा मॉडल पेपर्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रत्येक सब्जेक्ट के है ना, हिंदी के अलावा बाकी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका इंग्लिश है, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, इन सब का सारा स्टडी मटेरियल क्लास 12th का आपको हमारे ऐप में मिलेगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको हमारी जो लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन वहाँ पर शेयर करते हैं। हमारी डेली शाम को 8 बजे होती है लाइव क्लास। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। इन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट करिएगा, चेक करिएगा, वहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे।
और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसके जो भेद हैं तीन, है ना। उसमें पहला है पूर्णोपमा, उसके बाद दूसरा है लुप्तोपमा और इसके बाद तीसरा है मालोपमा। ठीक है, तो ये तीन इसके भेद हैं। तो ये जो तीनों भेद हैं इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इतना लंबा ना करके फिर मिलते हैं उपमा अलंकार के भेदों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ आपसे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए और आपके मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को हाई लेवल तक ले जा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।